my dear friends and my dear students. I hope you all are doing very well. This is Mithilesh Vishwakarma and I welcome you all to my YouTube channel VSM Academy, the Spirit of Education. So guys, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक फिनिश कर दिया था. अब जो बाकी के 4 क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 आज के लेक्चर में गाइज मैं फिनिश कर दूंगा. ठीक है. सो ये रहा गाइज आपका क्वेश्चन नंबर 6. साइड ए बी, दैट मीन्स इन अ गिवन फिगर ए बी सी डी, दिस ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम. ठीक है. ये आपका ट्रेपेजियम है. ट्रेपेजियम होने के साथ साथ जब कभी भी हमारे दिमाग में आती है बात ट्रेपेजियम की, तो ट्रेपेजियम एक ऐसा डायग्राम होता है जिसके अंदर वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल एंड अदर इज नॉन पैरेलल. यहाँ पे पैरेलल कौन है बच्चों? साइड ए बी एंड साइड सी डी. सो इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी. साथ ही साथ मुझे क्या दिया यहाँ पे? ए बी का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे मुझे? 20. डी सी की वैल्यू कितना दिया मुझे? 6. एंड उसके बाद दिया ओ बी 15. ओ बी इज 15. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ डी. तो अगर आप ध्यान दोगे आपके पास जो वैल्यू दी गई दैट इज ए बी कितना दिया आपको? 20. परफेक्ट. देन सी डी कितना दिया आपको? 6. देन ओ बी यहाँ पे देखो, यहाँ पर है ओ बी कितना दिया आपको? 15. एंड आपको ओ डी के बारे में बात पूछ रहा है. सो कहने का मतलब ये है कि जो भी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है और जो भी मुझे वैल्यू दी गई है, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपके पास दो ही ट्रायंगल है, फर्स्ट ट्रायंगल एंड सेकंड ट्रायंगल. इन दोनों ट्रायंगल के अंदर सारी वैल्यू मिल रही है. परफेक्ट. तो मैं इन्हीं दोनों ट्रायंगल को क्या कर दूंगा बच्चों? सिमिलर. तो इन्हीं ट्रायंगल को मैं लेता हूं. चलो लेते हैं. सबसे पहले तो मैं क्या बोलूंगा? इन ट्रायंगल इसका नाम लेते हैं COD. इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल. सो गाइस, अगर आपने यहाँ पे COD लिया हुआ है तो C के अपोजिट यहाँ पे कौन है? A. तो क्या बोलोगे? AOD. क्योंकि दो COD है तो क्या बोलोगे आप लोग? AOD. मैक्सिमम टाइम आपको ट्रायंगल का नाम इसी तरीके से लेना होता है. सो अगर आपने COD लिया तो बोलो क्या लोगे? AOB. तो इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल AOB. अब ध्यान से देखना सब लोग, COD और AOB में ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल है, क्योंकि ये जो आपका CD है वो BA के पैरेलल है. ठीक है, आपको ऑलरेडी दिया गया है. तो इफ CD इज पैरेलल टू BA, तो अगर CD और BA पैरेलल है, साथ ही साथ CA यहाँ पे आपका ट्रांसवर्सल है, तो ये CA ट्रांसवर्सल होने की वजह से ये एंगल और ये एंगल क्या बनाते हैं? बोलो Z. और जहां कहीं भी Z बन जाएगा उसे हम बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स. तो हम क्या बोलेंगे? पॉइंट नंबर 1 में एंगल DCO कॉन्ग्रुएंट एंगल, इसका नाम क्या है बच्चों? BAO. क्या रीजन दोगे आप लोग यहाँ पे? यस, ऑल्टरनेट एंगल्स सिंस AB इज पैरेलल टू DC. क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल किसकी वजह से हुआ? AB इज पैरेलल टू DC की वजह से. पॉइंट नंबर 2. अब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का ध्यान दोगे, जहां पे भी x दिख गया, x मतलब ऐसा क्रॉस दिख जाता है, तो हमेशा एक एंगल आता है जिसे बोलते हैं अपोजिट एंगल. क्या बोलते हैं बच्चों? अपोजिट. मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? आपस में इक्वल, इसे हम बोलते हैं अपोजिट एंगल. इसका नाम क्या है बोलो? COD. तो एंगल COD कॉन्ग्रुएंट एंगल, इसका नाम क्या है बच्चों? AOB. तो एंगल AOB. क्या रीजन दोगे इसका हम लोग? अपोजिट एंगल. यस, अपोजिट एंगल्स. सो जब कभी भी दो ट्रायंगल में दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप क्या बोलोगे? देयरफॉर ट्रायंगल का नाम क्या है बोलो? COD. सिमिलर ट्रायंगल AOB. क्या रीजन दोगे? यस, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. AA क्योंकि एंगल है इसलिए आप क्या बोलोगे? एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. ओके, वेरी नाइस. पॉइंट नंबर 4. अब क्या होता है कि मेरे पास कुछ साइड्स की वैल्यू दी गई है और कुछ साइड की वैल्यू पूछ रहा है. सो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो जैसे ही दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं बच्चों, तो हमेशा उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाता है? इक्वल. करस्पॉन्डिंग साइड्स बोला मतलब CO डिवाइड बाय AO, OD डिवाइड बाय OB एंड CD डिवाइड बाय AB. चलो लिख देते हैं हम लोग. तो बोलो क्या हो जाएगा? CO डिवाइड बाय AO is equal to OD डिवाइड बाय OB, OD डिवाइड बाय OB. और लास्ट में क्या हो जाएगा बच्चों? CD डिवाइड बाय AB, CD डिवाइड बाय AB. तो ये सब क्या है आपके करस्पॉन्डिंग साइड्स. कौन से ट्रायंगल्स के? सिमिलर ट्रायंगल्स के. तो क्या रीजन दोगे? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. वेरी नाइस. तो गाइस इस तरीके से हमने साइड्स ले लिया. पॉइंट नंबर 5 देखते हैं हम लोग. देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके अंदर. अभी हम
मुझे ए बी दिया है 20, देखो ए बी यहाँ पर है, ठीक है। फिर डी सी दिया है 6, तो डी सी या सी डी जो भी आप बोलो 6 दिया है। फिर मुझे ओ बी दिया है 15, देखो ओ बी यहाँ पे 15 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे ओ डी बराबर, मतलब इन चारों का यूज होने वाला है, बट इस बंदे का यूज होने वाला नहीं है, तो जिसका यूज नहीं होगा उसको हटा दो। जब हटाओगे तो बोलो क्या लिखोगे, देयरफॉर ओ डी डिवाइडेड बाय ओ बी इज इक्वल टू सी डी डिवाइड बाय ए बी। क्यों हटाया, क्योंकि हमको इसकी जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 5 के बाद आएगा पॉइंट नंबर 6। बच्चों ओडी की वैल्यू यहाँ पे क्या है बोलो, फाइंड करना है मुझे। ओबी की वैल्यू यहाँ पे कितना है 15, तो आपने 15 लिख दिया। फिर सी डी कितना आपका 6, तो आपने लिख दिया 6। और ए बी कितना आपका 20, तो आपने लिख दिया 20। तो ये सारी वैल्यू आपने कहां से लिखी बच्चों, गिवन से, तो आप क्या लिखोगे, गिवन। परफेक्ट। पॉइंट नंबर 7, अब 15 को यहां भेज दो, क्योंकि मुझे ओडी निकालना है, तो ओडी को यहीं पे रखो। 6 डिवाइड बाय 20 कॉपी करो। जैसे ही 15 वहां पे जाएगा, देखो यहाँ पे डिवाइड है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो जो आपका आंसर आने वाला है पॉइंट नंबर 8, ओडी की वैल्यू क्या आएगी बोलो, 3 3 ज़ा 9, 9 डिवाइड बाय 2, और 9 डिवाइड बाय 2 बोलो क्या होता है आपका 4.5। को यहाँ पे यूनिट्स नहीं दिया है, तो आप लिख दो यूनिट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कितना इजी था, वेरी नाइस। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, सो इन अ गिवन फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सो दिस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, राइट। आफ्टर दैट point E is on side BC, this point E is on side BC, and line DE intersect ray AB at point T। जब आप D को इस तरीके से एक्सटेंड करोगे तो वो आपका AB को कहां पे कट कर रहा है बोलो, T पे कट कर रहा है। परफेक्ट। देन प्रूव दैट DE into B, बोलो क्या बच्चा आपका DE, तो DE where is D, देखो यहाँ पे DE into BE is equal to CE into T, तो CE into T। तो देखा जाए तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बोलो वैल्यू कौन सी यहाँ पे, DE, देखो ये D है आपका, परफेक्ट। फिर आपका BE, देखो ये B है आपका। फिर क्या निकाला मुझे, CE और T, तो CE और T। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे पास ये दो ट्राइंगल ज्यादा यूज हो रहे हैं, तो इन्हीं दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, पॉइंट नंबर 1 क्या, कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्या रीजन दोगे, गिवन, वेरी नाइस। अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड मतलब हम लोग लेते हैं AB और DC के बारे में। सो दिस AB इज पैरेलल टू DC। परफेक्ट। पॉइंट नंबर 3। अच्छा होता क्या है, ये जो आपका पूरा AB है, ठीक है, तो AB इज पैरेलल टू DC बोलूं, परफेक्ट, AB इज पैरेलल टू DC बोलूं, या मैं पूरा AT इज पैरेलल टू DC बोलूं, दोनों का मीनिंग सेम ही है, क्योंकि क्या होता है पूरा एक लाइन है, कोलिनियर लाइन है, तो मैं AB के प्लेस पे क्या बोल देता हूं, AT, तो AT इज पैरेलल टू DC, ठीक है। इसका क्या रीजन दोगे, कि ये तीनों पॉइंट क्या है बच्चों, कोलिनियर, तो A डैश B डैश T, वेरी नाइस। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 के बाद पॉइंट नंबर 4 के पास। पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है, कि अगर आपने ये लाइन और ये लाइन पैरेलल कर दी, ध्यान से सुना सब लोग, अगर आपने ये लाइन और ये लाइन पैरेलल कर दी तो क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल, क्योंकि क्या बन रहा है बोलो, Z, दिखाई दे रहा है सबको, क्या बन रहा है आपका Z। और जैसे Z बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। उसका नाम क्या लेते हैं हम लोग ATE या BTE। हम लोग T चाहिए ना, तो हम BTE लेते हैं, इस ट्राइंगल के हिसाब से नाम लो, ठीक है बच्चों। तो क्या नाम ले लो, BTE, तो एंगल BTE इज इक्वल टू एंगल, इसका नाम क्या लेते हैं हम लोग, CDE। क्या रीजन देंगे हम लोग, ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि Z बन गया, जहां पे भी Z बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। वेरी नाइस। इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे जब ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे। तो पॉइंट नंबर 4 के बाद अब हम लोग दोनों ट्राइंगल उठाने वाले हैं। तो दोनों ट्राइंगल कौन से है, जरा ध्यान से देखना, एक ये ट्राइंगल लेंगे और एक ट्राइंगल ये लेंगे। तो देखो नाम कैसे लेने वाले, ध्यान से देखना सब लोग। इसका नाम मैं लेने जा रहा हूं, तो क्या नाम लूंगा बच्चों, BET, तो इन ट्राइंगल BET, देखो B लिया, फिर E लिया, फिर T लिया, तो B के अपोजिट कौन है यहाँ पे, C, फिर E, फिर D, तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे BET था तो वहां पे क्या बोलोगे, CED, एंड ट्राइंगल CED, ठीक है।
चलो हमने दो ट्राइंगल ले लिए। अब इन दोनों ट्राइंगल के अंदर पॉइंट नंबर हम लोग लिखने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 5। तो ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की बात करेंगे, देखो बच्चों ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्योंकि जहां पे भी एक्स दिखता है मैं हमेशा क्या बोलता हूं बच्चों, अपोजिट एंगल। तो हमेशा मैं क्या बोलूंगा, अपोजिट एंगल। तो जैसे मैं अपोजिट एंगल बोलूंगा इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलो BET, एंगल BET। कॉन्ग्रुएंट एंगल इसका नाम क्या है, बोलो DEC, एंगल DEC। इसको हम क्या रीजन देंगे, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स। वेरी नाइस। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, आपने ये एंगल और ये एंगल इक्वल कर दिया, आपने पहले ही से टी और डी को इक्वल किया हुआ है, देखो यहाँ पे है कि नहीं, तो उठा लो उसको भी। तो ये और ये एंगल उठा लेते हैं, तो इसका नाम क्या था यहाँ पे, एंगल BTE, कॉन्ग्रुएंट एंगल CDE। क्या रीजन दोगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, यस फ्रॉम इक्वेशन 4। वेरी इजी। चलो यहां तक हमारा हो चुका है। अब जैसे ही दो एंगल इक्वल हो जाते हैं, सबको पता है पॉइंट नंबर 7 आने वाला है, और वो क्या बोलेगा कि टू एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दैट मींस बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर यूजिंग ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। यस, therefore triangle BET सिमिलर ट्राइंगल CED। क्या रीजन दोगे बच्चों, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, परफेक्ट। पॉइंट नंबर 8 क्या होता है कि मुझे यहां पे साइड्स के बारे में बोला है, तो हम लोग साइड्स उठा लेते हैं। ठीक है, अब सबको ये भी पता है कि जब कभी भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल। तो मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, BE डिवाइड बाय CE। करस्पॉन्डिंग साइड आपका होने B और C, फिर यहां पे क्या लोगे, ET डिवाइड बाय ED, फिर क्या बोलोगे बच्चों, BT डिवाइड बाय CD, BT डिवाइड बाय CD। क्या रीजन दोगे, यस करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, वेरी नाइस। अब दो ट्राइंगल मेरे सिमिलर में, देखिए मुझे क्या करना होता है, यहाँ पे मुझे DE और B चाहिए, देखो B चाहिए, ठीक है, और D चाहिए बराबर। फिर मुझे क्या चाहिए, C और T चाहिए, देखो C और T चाहिए, मतलब ये बंदा मुझे नहीं चाहिए, हटा दो इसको। जैसे ही इसको हटाओगे पॉइंट नंबर 9 आएगा, और क्या बोलेगा बच्चों, BE डिवाइड बाय CE इज इक्वल टू, दिस इज TE डिवाइड बाय DE। ठीक है, पॉइंट नंबर 10, तो मैं पॉइंट नंबर 10 लिखने जा रहा हूं यहाँ पे। पॉइंट नंबर 10 क्या हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, बोलो क्या आएगा, BE इंटू D, तो मैं क्या लिखता हूं, DE मल्टीप्लाई बाय BE इज इक्वल टू, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बोलो क्या आएगा, C इंटू T, तो CE इंटू TE। तो आपने क्या कर दिया, फाइंड कर दिया, आपकी वैल्यू जो आपकी रिक्वायरमेंट थी आपका मिल चुका है, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया। वेरी नाइस। अब मूव करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 8 पे। सो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया, इन अ गिवन फिगर सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट P सच दैट AP डिवाइड बाय CP, देखो AP डिवाइड बाय CP इज इक्वल टू BP डिवाइड बाय DP। Then prove that triangle ABP similar triangle CDP। वेरी इजी क्वेश्चन, मैं आपको बोल रहा हूं बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने गिवन में लिख दिया, देन टू प्रूफ लिख दिया। यहां पे डायरेक्टली दोनों ट्राइंगल के नाम ले लो। तो क्या सबसे पहले क्या बोलोगे, इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल CDP। पॉइंट नंबर 1 यही लिखो। चलो क्या बोलोगे बच्चों, AP डिवाइड बाय CP इज इक्वल टू BP डिवाइड बाय DP। क्या रीजन दोगे इसका, गिवन। सो AP और CP का रेशियो, राइट, BP और DP के रेशियो के इक्वल है, वो मुझे गिवन मिल गया। पॉइंट नंबर 2 बच्चों, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल, जिसे हम बोलते हैं अपोजिट एंगल। तो नाम क्या है बोलो, एंगल APB, एंगल APB। कॉन्ग्रुएंट एंगल, इसका नाम क्या है बोलो, CPD, CPD। क्या रीजन देंगे, यस अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स। वेरी नाइस। अब जरा ध्यान देना क्या हो रहा है, मेरे पास ये साइड का इसके साइड के साथ में रेशियो
इस बंदे का इस बंदे के साथ में रेशियो और उनके बीच का देखो एंगल इक्वल, देखो ये साइड का इसके साथ में, इस साइड का इसके साथ में, तो क्या होगा अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्राइंगल की बात करूंगा तो दो साइड और उसके बीच का एंगल है, और जब इस पर्टिकुलर ट्राइंगल की बात करूंगा तो वहां पे भी क्या है बच्चों, दो साइड और उसके बीच का एंगल। तो दो साइड और उसके बीच का एंगल, इसका मतलब क्या हो गया, साइड एंगल साइड, दैट मीन्स बोथ द ट्राइंगल दैट इज ए बी पी सिमिलर ट्राइंगल सी डी पी। क्या रीजन देंगे हम लोग, साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। क्लियर, वेरी नाइस। और मुझे वही प्रूफ करना था, हो गया। कितना इजी क्वेश्चन था, वेरी गुड, कंफर्म। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 और ये रहा क्वेश्चन 9 आपके सामने। सो क्वेश्चन 9 में क्या लिया, इन अ गिवन फिगर इन ट्रायंगल ABC पॉइंट D ऑन साइड BC इज सच दैट एंगल, ध्यान रहा, एंगल BAC मतलब देखो ये बड़ा वाला एंगल, ठीक है, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC, देखो ये छोटा वाला एंगल। देन टू प्रूव दैट या प्रूव दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू, वेरी CA, देखो यहाँ पे CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, CB इंटू CD। ध्यान रहा इस क्वेश्चन में जितना ज्यादा दिमाग लगाओ उतना कम समझ में आएगा। सिंपल सा फंडा यहाँ पे बोलना चाहता हूं, जो मुझे दिया गया है, क्या दिया, जो एंगल दिया है, ध्यान रहा इस एंगल के नाम का ट्रायंगल ले लो, क्योंकि ध्यान रहा आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल का जिक्र किया गया है, एक तो है बड़ा ट्रायंगल दैट इज ABC का और एक छोटा ट्रायंगल दैट इज ADC का। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ABC और ADC ये दो ऐसे ट्रायंगल है जिनके अंदर मुझे CA CB और CD मिलेगा, राइट। एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से गिवन में भी मुझे दोनों ट्रायंगल के एंगल को इक्वल करके दिया हुआ है। सो कहने का मतलब है कि आपको यही दो ट्रायंगल ले लो। तो सबसे पहला पॉइंट की सिमिलर करते समय ट्रायंगल का नेम लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन की खासियत यह है कि जो जैसा एंगल दिया उसी नाम का ले लो ट्रायंगल। तो क्या बोलोगे बच्चों, इन ट्रायंगल BAC, ठीक है, एंड ट्रायंगल ADC, ओके, इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ADC। सो BAC और ADC की बात करेंगे तो सबसे फर्स्ट पॉइंट मैंने बता दिया है कि BAC और ADC ये एंगल इक्वल हो ना, BAC के अंदर ये एंगल इक्वल है, तो एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट एंगल ADC, क्या रीजन दोगे बच्चों आप लोग, गिवन। पॉइंट नंबर 2, उसके बाद क्या ध्यान रहा, अगर आप बहुत ट्रायंगल को ध्यान से देखोगे तो ट्रायंगल के अंदर BAC ADC दो अल्फाबेट कॉमन है, एक A है और एक C है, और एक A है और एक यहाँ पे एक C है। तो याद रखना जब कभी बच्चों दो अल्फाबेट कॉमन होंगे मतलब साइड इक्वल हो सकता है, बट हमें साइड के बारे में डिस्कस नहीं करना, हम यहाँ पे एंगल के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब ये होता है कि कोई न कोई एंगल किसी न किसी के इक्वल होगा। तो याद रखना कोई भी अगर एक अल्फाबेट कॉमन होता है, राइट, तो उसको एज ए एंगल इक्वल होने के लिए उसका पोजीशन क्या होना चाहिए, सेम। मतलब अगर मैं बोलूंगा एंगल A इक्वल टू एंगल A तो रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे एंगल A आपका सेकंड पोजीशन पे और यहाँ पे एंगल आपका फर्स्ट पोजीशन पे, मतलब एंगल A इक्वल नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ एंगल C के बारे में तो C आपका थर्ड पोजीशन पे है और यहाँ पे भी C आपका थर्ड पोजीशन पे है, दैट मीन C आपका कॉमन हो सकता है। चेक कर लेते हैं। तो ट्राइंगल ABC के अंदर देखो C ले लो, राइट, और ADC के अंदर भी C ले लो, वेरी नाइस। तो कहने का मतलब एंगल C क्या हो गया बच्चों आपका कॉमन, दोनों के अंदर एंगल C ही आ रहा है। तो बड़े ट्राइंगल मतलब ABC के केस में एंगल C का नाम कैसे लोगे, ACB या तो BCA, कोई भी नाम लिखो, चलो मैं AC भी लेता हूं, एंगल ACB कॉन्ग्रुएंट एंगल। एंड छोटे वाले में क्या नाम लोगे बच्चों, ACD या DCA, चलो मैं ACD लेता हूं, एंगल ACD। क्या रीजन देंगे हम लोग, यस कॉमन एंगल्स, दोनों क्या बोलो, कॉमन एंगल्स। पॉइंट नंबर 3, जैसे ही दो एंगल इक्वल हुआ डायरेक्टली आप क्या बोलोगे, ट्रायंगल BAC सिमिलर ट्रायंगल ADC। क्या रीजन दोगे बच्चों, AA टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। हमारा पार्ट क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 4, जैसे ही मेरा ट्रायंगल सिमिलर हुआ मुझे साइड्स के बारे में कुछ तो करना है, राइट ना। तो जैसे ही साइड्स के बारे में बोलेगा डायरेक्टली आप क्या बोलो, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो क्या बोलोगे बच्चों, BA डिवाइडेड बाय AD इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय DC इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय AC। यस, क्या रीजन दोगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। पॉइंट नंबर 5, देखते हैं क्या क्या लेना है। CA चाहिए मुझे, देखो यहाँ पे CA यहाँ पर है, CA यहाँ पर है, मतलब AC या CA दोनों का मीनिंग सेम ही होता है ना, इसलिए मैं ले रहा हूँ। फिर CB और CD, देखो CB और CD मतलब ये बंदा नहीं चाहिए मुझे, हटाओ इसको जो नहीं चाहिए। तो मैं AC को लिखता हूँ CA मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और DC को लिखता हूँ CD, BC को लिख देता हूँ मैं CB,
और AC को लिखता हूँ CA। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, पॉइंट नंबर 6 आने वाला है। CA इंटू CA क्या हो जाएगा बच्चों आपका CA स्क्वायर। CB इंटू जब आप CD को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा CB मल्टीप्लाई बाय CD। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूफ कर दिया। ओके गाइस, वेरी नाइस, कंफर्म। तो ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.3 यहाँ पे फिनिश्ड हो गया। सो गाइस इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश कर दिया एंड इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गया। अब जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आऊंगा गाइस, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको स्टार्ट करूंगा थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। दैट मींस अगर आपके पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स दिए गए हैं तब उस केस में आप उन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो कैसे फाइंड करोगे। तो सबसे पहले मैं आपको थ्योरम सिखाऊंगा एंड थ्योरम सिखाने के बाद फिर उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। सो गाइस इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। सो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड साथ ही साथ गाइस अगर आप नए यूजर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो गाइस अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हुआ है तो आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सो दैट कि मेरे वीडियोस के जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पता चल जाए। क्लियर गाइस? सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग विद VSM Academy। थैंक यू सो मच।